चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और कह लीजिए दो मंथली एक्सपायरीज के बीच ये बेहद इंपॉर्टेंट सैंडविच्ड सेशन और आज से नई नवंबर सीरीज का आगाज भी हो रहा है। साथ साथ आज सबसे इंपॉर्टेंट देर शाम कह लीजिए या रात कह लीजिए 11:30 बजे यूएस फेडरल रिजर्व अपना ब्याज दरों पर फैसला साझा करता हुआ नजर आएगा। खैर इस पे आगे आऊंगा, बातचीत होगी। बढ़िया रही लेकिन बीती सीरीज और बढ़िया रहा कल उस सीरीज का फाइनल ट्रेडिंग सेशन। एक्सपायरी टू एक्सपायरी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे यह है। अक्टूबर सीरीज में निफ्टी 4.25% सीरीज ऑन सीरीज का जंप, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 6% का उछाल डिलीवर करके दिया। एक महीने का निफ्टी का लाइन ग्राफ उठाइएगा स्क्रीन पे जरा। पूरी सीरीज में बुलिश अंडरटोन मेंटेन करा इस भारतीय बाजारों ने और बढ़िया गेन्स के बाद लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस कह लीजिए हम एक रेंज में कन्फाइंड नजर आए, रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आए पिछला ट्रेड। और मोटा मोटी वो कंसोलिडेशन का दायरा कह लीजिए 25,700 से 26,100 के बीच का है, जिसमें कई सारे सेशन सिमटते हुए नजर आए। कह लीजिए एक हेल्दी टाइम वाइज करेक्शन इस समय भारतीय बाजारों में। और कल का वो जो फाइनल एक्सपायरी का सेशन था वो भी स्क्रीन पे रखिएगा। टिपिकल एक्सपायरी डे वोलेटिलिटी और इंट्राडे मूव्स आपको नजर आएंगे और बढ़िया लो से रिकवरी के साथ हल्की नरमी के साथ सेशन की समाप्ति हुई। वो तब जब हमारे सारे एशियन पीयर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव झेल रहे थे। हम लो लेवल से रिकवर होके ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के करीब जाके बंद हुए। और आज के सैंडविच सेशन कह लीजिए, आज की सीरीज का आगाज होगा इन ग्रीन, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। हम 50 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। अमूमन शायद 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ आज तैयारी है तेजी की। खैर ठीक है, यह है बैकड्रॉप। लेकर आता हूं ग्लोब पर नजर, समझ में आएगा समीकरण बैठ कैसे रहे। जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा और पहले प्लीज दिखाइए बाजारों का मूड। एशिया, अभी तो खैर चाइना के मार्केट्स खुले नहीं है, लेकिन खुलेंगे तो हांगकांग का बाजार आज बंद होगा, छुट्टी बना रहा है, वो नीचे टिकर टीम चला भी रही है। बाकी जो मार्केट्स खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जापान के मार्केट तो गजब तेजी में, वो अलग ही कहानी है। डेवलप्ड मार्केट भी है तो छोड़ दीजिए, बाकी भी ठीक ठाक कामकाज है एशियन पीयर्स में लार्जली। यूएस, जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से डावाडोल थे, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। तो 2 दिनों की फ्राइडे की और मंडे की अच्छी तेजी के बाद इंडिकेशंस थे कि एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। पर उसके सामने एक्चुअल सेशन मजबूती का निकल आया, 1/4 से आधे % तीनों बेंचमार्क उछाल के साथ। और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट से हैं, तो हैंडओवर बढ़िया है। तब और आपकी पहली प्लेट दिखाएगी जहां हमने यूएस फ्यूचर्स छोड़े थे, उसके सामने अच्छी मजबूती के साथ ही कामकाज हो रहा है। और शायद ये रीजन है गिफ्ट निफ्टी भी आगाज बढ़िया करेगा, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। यहां हमारे मार्केट्स आगाज अच्छा देंगे। पर वो नर्वसनेस कल जब यूएस फ्यूचर्स की थी तो कल कमाई के अड्डे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 3 रीजन हैं, बहुत बड़े इवेंट्स खड़े थे। एक, फेड मीट का आउटकम आज शाम को आना है। दूसरा, यूएस के वो जो मैग्निफिसेंट 7 अब आज और कल के बीच में ज्यादातर उन कंपनीज के रिजल्ट्स लाइंड अप है। और तीसरा, अब कल थर्सडे को ये मुलाकात होनी है। ट्रम्प साहब आज ऑन द वे होंगे, शायद एज वी स्पीक जापान से साउथ कोरिया जा रहे हैं और साउथ कोरिया में ही कल शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होनी है। तो शायद इतने सारे डेवलपमेंट्स के बीच जो सर पे आके खड़े हो गए, कंसोलिडेशन का मूड था और शायद एशिया भी क्रैक कर रहा था कल, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। अब इन इवेंट्स पे आता हूं, इन सब चीजों पे आता हूं। सबसे पहले ये फेड मीट का आउटकम, पूरा बाजार लार्जली फैक्टर इन करके चल रहा है। आज जब फेड का फैसला रात 11:30 बजे आ रहा होगा, 1/4% ब्याज दरों में कटौती की बात हो रही होगी। और इवन ये तक फैक्टर इन है कि अगली 2 पॉलिसीज में भी 1/4 का कट आने की तैयारी हो रही है। तो सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बाजार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब पॉवेल साहब आज कमेंट्री दे रहे होंगे तो शायद क्लियर कट इंडिकेशन सामने रख रहे होंगे दरों में कटौती के। ये बाजार मान चुका है, ये भाव में ऑलरेडी है। हालांकि कल जब कमाई का अड्डा हो रहा था तो देवेंद्र चौकसी साहब जुड़े थे, तो एक सवाल पूछा था मैंने। हालांकि चौकसी साहब भी कह रहे हैं नहीं कटौती आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फेड के पास कोई डेटा नहीं है
4 हफ्ते का शटडाउन चल रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रिंट आया सितंबर महीने का, कोई लेबर मार्केट का अपडेट्स नहीं है। अगर फेड ये ऐसी, क्योंकि कल जहन में आया था बातचीत के दौरान बिग मार्केट वॉइसेस में, तो मैं रख रहा हूं सामने, उसके अलावा कोई डेटा नहीं है लेबर मार्केट का। ये बात अगर फेड डिसाइड करे कि हम प्राइवेट डेटा पे क्यों रिलाय करें, तो मामला गड़बड़ा सकता है भाई। वो एक जहन में रखने के बाद फेड कह सकता है जल्दी क्या है, पर ये ऐसा बाजार मानता नहीं है, बाजार फैक्टर इन कर रहा है। और कल भी फ्रेश सर्वे जो सामने आया है उसमें भी लार्जली सारे इकोनॉमिस्ट, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट 25 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए आ रहा है, लेकिन मैंने एक को रख दिया है कि डेटा का थोड़ा सा अभाव है। दूसरी चीज, यूएस के मार्केट्स क्यों चले जब इस तरह की इवेंट्स की नर्वसनेस थी, एकदम लॉपसाइडेड। कुछ समय पहले आपको दिखाया था मैंने पीछे जाके स्क्रीन पे इसी शो में मॉर्निंग कॉल में, कैसे यूएस का मार्केट बड़ा लॉपसाइडेड सा है, एआई रिलेटेड थीम्स गजब कर रही। कल ऐसे ही हुआ, एनवीडिया ने सारा बाजार खींच दिया। अगर एनवीडिया का स्टॉक खींच सके तो कल 5% मजबूत था। दरअसल एनवीडिया ने वहां पे जो जीटीसी कॉन्फ्रेंस है उसमें अपने कुछ अनाउंसमेंट्स रख दिए सामने। जीटीसी कॉन्फ्रेंस जनरली क्या, वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस होती है डेवलपर्स के लिए। एनवीडिया ने अपना कुछ रोड मैप सामने रखा, बाजार उससे उत्साहित हुआ, 5% फटा वो स्टॉक। भाई साहब, $5 ट्रिलियन के करीब उस कंपनी का मार्केट कैप पहुंच रहा है। कल तो एप्पल का मार्केट कैप भी $4 ट्रिलियन को पार कर गया। इस तरह से ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो उसी के चलते यूएस के मार्केट्स बढ़िया कर गए कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल कमाई का अड्डा में मैंने कहा था, रिपोर्ट्स कह रही हैं अमेजॉन जॉब कट्स और बढ़ाने की, एग्रेसिव जॉब कट्स की बात कर रहा है, वो खबर आ गई। अभी कहा जा रहा है 14,000 जॉब्स काटेंगे। कुछ समय पहले इसी कंपनी के अमेजॉन के सीईओ ने कहा था एआई विल श्रिंक लेबर मार्केट वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद इस तरह का अनाउंसमेंट। हालांकि 3.5 लाख कर्मचारी हैं, तो फिर भी मीनिंगफुल है। 4% के आसपास लेऑफ्स की एक झटके में तैयारी कर रहा है, जबकि अमेजॉन 2022 से पिछले कुछ सालों से लगातार जॉब कट्स करता चले आ रहा है। ये लेकिन आपने पता था, कल हमने बातचीत कर रखी थी। आज ध्यान रखिएगा, यूएस में ना सिर्फ फेड का फैसला आ रहा होगा, आज वो जो मैंने मैग्निफिसेंट 7 की बात करी थी, किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी अल्फाबेट, किसी फेसबुक यानी कि मेटा, इन सब के नंबर्स आज शाम को आने हैं। देखते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे बबल है। हालांकि क्या है, एआई में केपेक्स स्पेंड बहुत तगड़े हुए, इसलिए स्टॉक्स चले, और उम्मीद यह है कि फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। देखना होगा किस तरह की तस्वीर नतीजों में सामने आती है। ये इंपॉर्टेंट था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़े इवेंट्स का इंतजार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है ग्लोब की तस्वीर। हैंडओवर बढ़िया है, वो दिखा दिया आपको मैंने यूएस का, और उसी का रब ऑफ आप गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे हैं। अच्छा, वीरू के पास चला जाए। अच्छा, वीरू के पास जाऊं आज से, क्योंकि नई सीरीज, नवंबर सीरीज का आगाज हो रहा है। पिछली सीरीज तो बहुत बढ़िया गई, जो डेटा दिखा दिया मैंने, 4-5%, 6% निफ्टी बैंक उछले। हिस्टोरिकली नवंबर की सीरीज रहती कैसी है? अरे बाप रे, आजू बाजू 5-5 का स्टैक नहीं दिखा सकते थे डायरेक्टर साहब। मैंने 10 इसलिए रखे थे क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग है। ये देखिए, ये कितने सारे दिखा दिए, 2019, 10 आ गए। ये 10 में 5 बार नवंबर सीरीज मजबूत, 5 बार दबाव। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, जब गिरे हैं तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा डाउनसाइड है एक बार को छोड़ के, और जब चली है नवंबर की सीरीज तो दिया है छप्पड़ फाड़ के रिटर्न। वो पॉजिटिव प्लस वाले साइंस देखिए आपकी स्क्रीन पे, तो किसी भी करवट ऊंट बदल बैठ सकता है। इवेंचुअली सीरीज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो तो जब दिसंबर में जाएंगे तब मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन वीरू, आगाज कैसा हो सकता है, शुरुआत कैसी हो सकती है, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, प्लेसमेंट तो अच्छी है, हाँ। और इंडेक्स नई ट्रैजेक्टरी में जाने के लिए एक जो रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन होता है वो भी कर चुका है, कर रहा है, उसी प्रयास में है। अगर आप मोटे तौर पे देखें, लेट्स स्टार्ट विद एफआईएस आशीष। एफआईएस के साथ कुछ स्टैट्स और रखूंगा। कैश के आंकड़े कल के बहुत वाइल्ड हैं, माइट भी आप कह सकते हैं कि एक्सपायरी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन यस देखिए 10 दिन बाद जब आप और मैं काउंट कर रहे होंगे तो 10,000 करोड़ रुपए का कैश गिना जाएगा। लेके आइए स्टैट्स एफआईएस के पहले। हमने कल क्या अप्रोच रखे थे आशीष? 810 730 मिलेगा, बाय करेंगे। निफ्टी डे हाई पर, मतलब नॉट एग्जैक्टली डे हाई पर, एक ठीक ठाक पुल बैक देके क्लोज हुआ। इंट्राडे ट्रेड हमने कवर किए और लॉन्ग्स कैरी करे। एफआईएस की डिजिट आपकी स्क्रीन पे है, और करीब 10,000 करोड़ की बाइंग, डीआईएस की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग। लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स नाउ।
इंडेक्स में कल जो उनकी पोजीशनिंग थी उसमें आशीष उन्होंने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया। और सीधे वो डायग्राम लेके आइएगा, FIIs अब जुलाई फर्स्ट वीक के बाद इस डायग्राम को देखिए आप, अब सबसे कम शॉर्ट होल्ड करते हैं इन कमेंसमेंट ऑफ एनी सीरीज, करीब करीब 92,000 कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट सीरीज में जब हम इस वक्त खड़े थे आशीष तो लगभग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। तो पोजिशनिंग FIs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। कभी भी वो पॉजिटिव हुए, अगर वो यहाँ से 50,000 कॉन्ट्रैक्ट भी पॉजिटिव हो गए मध्य नवंबर में या फिर नवंबर के अंत तक, तो आपको एक सब्सटेंशियल रिवॉर्ड मिला चुका होगा। तो इंस्टीट्यूशनल फिगर पहली बात तो है अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है। नया कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट नवंबर सीरीज का कहता है कि जनाब सबसे बड़े कॉल राइटर्स 3 जगह प्लेस्ड हैं, 26, 26, 1, 26, तो इसमें कोई राय नहीं है। उन्होंने ग्रिप ले रखी है अभी भी, और अभी भी गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग उनको चैलेंज करने की परिस्थिति में नहीं है। बट पुट्स जो मैं कल भी आपको समझा रहा था 25,800 पे और 700 पे अलाइंड है। एक चीज अब पिरामिड्स लेके आइए जरा प्लीज, आपको नजर आएगा 26 से 26, 26, 200 पे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन जो कल बात में कह रहा था कि 25,800 पे क्या है, 25,800 पे 25,800 का पुट राइटर, 25,700 का पुट राइटर, प्लस दैट रेंज कैरीज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल, जिसके कन्विक्शन में कल हमने ड्यूरिंग द डे बात भी की थी 12 बजे और 2 बजे कि हम इस ट्रेड को बाय करेंगे। बड़े कॉल राइटर्स 26,000 पे पुट राइटिंग भी है, लेकिन हमें सरोकार इन 2 पुट राइटर्स से है जहां पे हमारा 10-day है। करें क्या, कैसे अप्रोच करें? देखिए पहले डे ट्रेड की फोकस करते हैं। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, जो कि हमने जिस तरीके से कल लिया, जब तक कि हम 26,040 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर रहे हैं, हमारा बेस वन यही परसिस्ट करेगा, दैट 731.810। हम इस ट्रेड को बाय करेंगे। हाँ, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 10-day टूटता है तो एस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 25,666 पॉसिबल है। तो इन दैट केस अपने रिस्क को रिड्यूस कीजिएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम बेस वन को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। अभी के लिए सारे ट्रेड्स को हम चेक करेंगे 25,960 और 26,041 की ट्रैजेक्टरी में चेक। फिर लिखा रेजिस्टेंस 26,041 अगर निकल गया तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। इन दैट केस हम लास्ट वीक के स्विंग हाई को टेस्ट करेंगे 26,087 एंड 119, और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे RS2 की तरफ, ट्रेड लेवल टू लेवल। एक और चीज, अब आइए अब निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में क्या है, आपको ICICI बैंक की कमी खल रही है। इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस 200 EMA के नीचे। निफ्टी इटसेल्फ, निफ्टी बैंक ने अच्छा किया, बट PSU बैंक्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। रोल ओवर्स पे वो विजिबल है PSU बैंक्स की, मिड कैप्स की शार्पनेस, बट ICICI बैंक मिसिंग। लेके आइए आप ऑप्शन राइटर्स, 58,000 पे पुट राइटर्स विजिबल हैं, कॉल राइटर्स भी हैं यहाँ पर, और बड़े कॉल राइटर्स 58,500 के जोन में। मेरा लेवल का रुझान क्या है, लिखा ये बेस वन। देखिए अभी हमने 58,000 के पुट राइटर से कंक्लूजन नहीं लिया है, हमने कंक्लूजन किसी और चीज से लिया है। हमने सपोर्ट लिया है 10-day से। अभी हम किसी भी रिट्रेसमेंट में टुवर्ड्स 10-day बाइंग के इच्छुक होंगे, और 10-day अगर टूटा तो अपने रिस्क को रिड्यूस करेंगे, और 10-day पे जो ट्रेड पिक करेंगे उसको चेक करेंगे हम RS1 पे, दैट्स 58,200। अगर ये ट्रेजेक्ट्री कटती है देन अ स्विंग टुवर्ड्स 378,556 पॉसिबल, और फर्दर इफ वी बाइसेक्ट 556 ऑन द हायर साइड। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। लेवल स्क्रीन पे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। आज की चकाचक चार्ट्स के लिए prakashgaba.com, श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। अरे वीरू देखा, निफ्टी पिछली सीरीज में 4.25%, निफ्टी बैंक 6%, और आमतौर पर रिटेल का पोर्टफोलियो ये सब मूड रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। कल किसी ने एक बड़ी अच्छी इमेज वो वीडियो भेजा था, वीडियो तो नहीं दिखा सकता, वो इमेज दिखाइएगा स्क्रीन पे, एकदम एप्ट है हम सब रिटेल के लिए। हेक्टर वो स्क्रीन पे इमेज लाओगे? वो है एक मूवी का सीन, वो असल में किसी ने बहुत अच्छा सीन भेजा था मुझे। मतलब मैं सब समझ रहा हूं, तुम दोनों का अकेले में भागम भाग का प्लान है, मेरे को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। 3 भाई साथ में मिलकर भागे तो जास्ती खुशी होगी। अभी खुशी वो दिख नहीं रही, स्क्रीन पे दिख रही है, मूड दिख नहीं रहा। लाओ आप स्टॉक दे दो तो अपना पोर्टफोलियो भी सुधर जाएगा। ट्रेड के लिए कौन सा आइडियाज? इनका नाम है पप्पू कंगी, है ना? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनल, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। दो मूवी कौन सी थी? मुझे पता नहीं कौन सी थी। ये बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां।
छोटे में है। एक मिनट वीरू, ये कितनी उंगलियां हैं? 2। अरे क्या हुआ? अरे यार, आजकल पता नहीं बहुत सारे कामों में मशरूफ हूँ तो बस भूल गया। अरे यार, बट इतना धुंधला नहीं दिख रहा था कि लौट के जाऊं। कंप्यूटर भूल जाते हैं, लैपटॉप भूल जाते हैं, चश्मा भूल जाते हैं। ज्यादा दिन दूर नहीं जब खुद अपने आप को भूल जाएंगे लाना। खैर गावा सर, आज की ट्रेड्स। आज के ट्रेड 2 हैं। सबसे पहले मुझे अंबर अच्छा लगता है। अंबर का जो चार्ट है, इसमें एक बेसिकली बहुत बढ़िया 5 हफ्ते का कंसोलिडेशन है और कल और परसों में 2 दिन अच्छा आपको दिखाया है। ट्रेड करा है 8531 अंबर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाएंगे 8475 पर है, करीब 50 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 8600 पॉसिबल है अंबर एंटरप्राइज। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल में एक अपमूव है, करेक्शन आया था 3-4 हफ्ते का, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। इसमें स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अब ट्रेड करा है 1450 के आसपास एस्ट्रल। मेरे ख्याल से 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए 1440 का। टेक्निकल टारगेट 1480 की, मतलब 1:3 है यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे एस्ट्रल भी। गजब है, आज डबल है फिर से। एस्ट्रल और अंबर एंटरप्राइजेज, ये आज के गाबा सर के आइडियाज, टारगेट्स और स्टॉप लॉस स्क्रीन पे। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। 8 बजे आपके साथ वापस मुलाकात होगी। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप देखें तो जिंदल स्टील, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर लग रहे हैं, क्योंकि मुनाफे में देखें तो 26% की गिरावट है। एबिटा में अगर आप देखें तो करीब 5% का एक गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स घटे हैं तो नतीजे तो कमज़ोर माने जाएंगे। लेकिन अदानी ग्रीन, यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखें तो अच्छे हैं। खासतौर पर आप देखें एबिटा 17% की बढ़त देखने को मिली है। जो मार्जिन 74% के थे पिछले साल, इस बार करीब 87% के देखने को मिले। कैम्स, इसके भी नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर लग रहे हैं, क्योंकि एबिटा एक्सपांशन नहीं है और रेवेन्यू में भी अगर आप देखें तो केवल 3% का इजाफा है। और ख़ास बात यह भी है कि मुनाफे के आंकड़े में भी 6% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ऑपरेशनल फ्रंट पर इन्होंने जो आंकड़े बताए AUM के लिहाज से ये अपने आप में ठीक ठाक है। श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुछ वन ऑफ्स के इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मार्जिन में बढ़त आपको देखने को मिली है 15.9% से बढ़कर 19.8% की। और M&M फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखें तो NII, इसमें आप देखें तो तकरीबन 17% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। एक तो पूरा AMC पैक ऐसा है जहाँ पर सेबी के कंसल्टेशन पेपर का एक अंतर देखने को मिलेगा, और साथ में जितने भी ब्रोकरेज है, खासतौर पर 361 वैम और नुवामा, इन स्टॉक्स को भी आप फोकस में रखें। यस, ये सब के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट निगेटिव तो फिलहाल के लिए हो ही गया। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट का स्टिंग प्ले आउट करेगा, रिपोर्ट तो नहीं, स्टॉक्स दिखाइए, यही जो आशीष कह रहे हैं, क्योंकि आज ये पूरा स्पेस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का रडार पे रहेगा। तो कोई HDFC AMC, निपॉन AMC स्क्रीन पे रखिएगा। जेफरीज का गणित कहता है, ये जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, ये म्यूचुअल फंड्स की अर्निंग्स पे एक रिस्क है। अगर इक्विटी एग्जिट लोड्स 5 बेसिस पॉइंट्स कट करे गए तो FY27 का PBT जो है HDFC AMC और निपॉन AMC का 30 से 33% तक हिट होता हुआ नजर आएगा। आज ये AMCs और ये जो ब्रोकरेजेस की बात आशीष कर रहे थे, 361 वैम, नोवामा वगैरह, वो सब रडार पे आ रहे होंगे। खैर, यहाँ पे एक काम करा जाए, ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे आज अजय केडिया कमोडिटीज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स के लिए। अजय सर, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार आपसे चर्चा। LIC। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। लाइए तब और आपकी सेकंड प्लेट। ठीक है, बड़े इवेंट से पहले ये सब बॉन्ड, डॉलर इंडेक्स सब ठीक है। अच्छा, कच्चा तेल भी वैसे अब $65 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। सोना कल 3:30 बजे 39.20 पे था। ऐसे ही चांदी
46 के नीचे था, दोनों कुछ हद तक उन लो लेवल से एटलीस्ट बाउंस बैक हुए, लेकिन हाँ सोना अभी भी $4000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल जहां छोड़ा था इक्विटीज के लिहाज से, उससे तो काफी अच्छी पिक्चर है। फिर भी कमाई कैसे होगी अजय सर बताएंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल कल के दिन और आज के दिन में काफी बड़े चेंजेस है। कल हमने सोने में 3900 का लो भी तोड़ते हुए देखा था, बट कहीं ना कहीं एक तरफ हम देख रहे हैं यूएस चाइना से डील होते हुए दिखाई दे रही, बट उसी के बीच में कल एक बड़ा दिन है क्योंकि आज रात को फेड के जो अपडेट्स आने 0.25 का रेट कट तो है ही है, साथ में आगे की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे डेटा को देखते क्या होना है। तो उसी की वजह से मुझे लगता है आज एक टेक्निकल बाउंस आता हुआ दिखाई दिया। कल गोल्ड ने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। कल ग्लिचेस की वजह से लेट मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में ओपन हुआ था, बट आज मुझे लगता है ये सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे बाइंग करके चलिए 1,20,600 के टारगेट के लिए सोने पे। वहीं चांदी में भी मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट बाउंस है क्योंकि 1,40,000 का लेवल तोड़ा जरूर था बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 1,44,200 पे बाय करके चलिए चांदी को। लिमिटेड अपसाइड है जो 1,46,000 तक का लेवल दिखेगा, बट ध्यान रखिए कल बड़ा दिन रहेगा क्योंकि यूएस और चाइना की भी बैठक है और दूसरी तरफ फेड का भी अपडेट आना है। तो मुझे लगता है ये एक टेम्पररी पुल बैक है क्योंकि 12% 11 से 12% का फॉल गोल्ड में और 18% का फॉल हमने चांदी में कल के सेशन ओवरऑल हाई से लो तक हमने इतना बड़ा फॉल, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आज दिखाई देगा। तगड़ा रिट्रेसमेंट, तगड़ा फॉल था तो थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना इतनी तेज गिरने का डेड कैट बाउंस, थोड़ा वो बाउंस आ सकता है। उस बाउंस को प्ले करते हैं। सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने का मन, वॉलेटाइल हो रखे हैं, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। अजय सर थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे है, वो सैंडविच सेशन है, 2 एक्सपायरीज, आज से नई सीरीज की शुरुआत, ये सब अपफ्रंट बात हो चुकी है। अब आइए वो फेड का फैसला। रात 11:30 बजे फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रही होगी, डॉट प्लॉट वगैरह सब सामने आ रहा होगा, और रात 12 बजे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कह लीजिए जोरम पावेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशिया में हांगकांग चुंग योंग डे के चलते बंद है। ऐसे में देख रहा था चुंग योंग डे है क्या, इसे कहते हैं डबल 9th फेस्टिवल। ये 9th मंथ के 9th डे पे ऑब्जर्व करा जाता है चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से। सही है, छुट्टी आज वहां पे। हमारे रिजल्ट्स अब धीरे धीरे करके तीनों दिन ना अच्छे खासा पिक हो रहे होंगे। आज निफ्टी के 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स, लार्सन एंड टूब्रो और कोल इंडिया। वायदा में वरुण बेवरेजेस, सीजी पावर, एचपीसीएल, बीएचईएल, पीबी फिनटेक, एनएमडीसी, सेल, एपीएल, अपोलो, एलआईसी हाउसिंग, 9 नंबर्स हैं जो आ रहे हैं। कैश की लिस्ट लंबी है, यूनाइटेड ब्रेवरीज वगैरह कई सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो वहां पे आ रहे होंगे। थिरुमलई केमिकल्स की बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं इक्विटी इशुएंस के जरिए प्रेफरेंशियल बेसिस पे, इसलिए नजर रख लेते हैं। वेदांता इसीलिए क्योंकि एनसीएलटी आज फिर वो डीमर्जर इशू की सुनवाई कर रहा होगा। पिछली बार मामला पोस्टपोन हुआ था क्योंकि ऑयल मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस थे और क्लैरिफिकेशन चाहते थे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को लेकर। एफएनओ बैन में सम्मान कैपिटल नजर आएगा आपको आज। ओर्कला इंडिया, ये वो कंपनी है जो मसालों के ब्रांड्स, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के ब्रांड्स, वो एमटीआर, ईस्टर्न, ये सब ओन करती है। इसका आईपीओ आज से खुल रहा है फ्राइडे तक के लिए। 695 से 730 का प्राइस बैंड, ऑलमोस्ट 1750 करोड़ पे जुटाने आ रहे हैं। आज इसी ओर्कला इंडिया का टॉप मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ न्यूयॉर्क कंपनी में 1:30 बजे होंगे। तब और डिटेल में समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे पैसा लगाना है या नहीं। केवाईसी टीज नहीं है क्या, छोड़िए। अच्छा, बैंक ऑफ कनाडा का भी आज ब्याज दरों का फैसला आना है 7:15 बजे शाम को हमारे टाइम के हिसाब से। उसके बाद फेड का आ रहा होगा। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आ रहा होगा। किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी अल्फाबेट यानी कि गूगल, किसी फेसबुक यानी कि मेटा, इनके नंबर्स आ रहे होंगे, 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स। पीएम मोदी आज मुंबई आएंगे शाम 4 बजे। मुंबई में एक वो मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव है और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम है, उसको चेयर कर रहे होंगे और संबोधन भी कर रहे होंगे। आज प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं अंबाला जा रही हैं हरियाणा, रफाल की सॉर्टी करने के लिए। वैसे पिछले नहीं, 2 साल पहले 2023 में भी उन्होंने सुखोई M30 की सॉर्टी करी थी। आज रफाल की करने जा रही हैं। विजुअल्स आएंगे तो दिखाऊंगा आपको, मेरे ख्याल से सासबो सेंसेक्स की समय।
डोनाल्ड ट्रंप साहब आज जापान से दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, मीटिंग्स लाइंड अप हैं और कल वहां पे ही शी जिनपिंग साहब से मुलाकात होनी है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 का पहला मुकाबला आज 1:45 बजे। तो ऑफिस आज में कमाई का अड्डा के साथ साथ मैच के स्कोर पे नजर रखेंगे हम। बढ़िया है। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के क्यूज छोड़े जा रहा हूं आपके साथ। जहां आधे घंटे पहला था वहीं अभी भी है, 40-50 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत हो रही है। इस नोट पर आज के शो को समेटते हैं। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20 आपके लिए। नमस्कार।